औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने कुरान पाक और रमज़ान के ताल्लुक़ को डिस्कस करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, इसका कलाम है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कलाम इस हस्ती का है जो कि हमारा खालिक और राज़िक है, जिसने हमारे लिए हदायत का ज़रिया बनाया इस कुरान को। दुनिया के हर कलाम से अजीम तर कलाम कुरान पाक का कलाम है। इस कलाम से हर तरह की अज़मतें वाबस्ता है। जैसा कि जो फरिश्ता इस कलाम को लेकर आया वो मलाइका का सरदार कहलाया। जिस पैगंबर पर यह किताब नाज़िल हुई इसे खैरुल उम्मत करार दिया गया। जिस रात में ये किताब उतरी इसे 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया गया, और जिस इलाका में ये किताब नाज़िल हुई इसे उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ करार दिया गया। जिस महीने में ये किताब नाज़िल हुई इसे तमाम महीनों पर बरतरी और फजीलत हासिल हुई। कुरान पाक और रमज़ान का एक ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, शहरुल रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। ये इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है, और इस किताब में हदायत और फुरकान की रोशन निशानियाँ मौजूद हैं। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ऐसी तालीमात इस किताब में मौजूद हैं जो राह रास्त और हक़ व बातिल का फ़र्क बताने वाली है। इसलिए ये बात ज़रूरी मालूम होती है कि रोज़ा और कुरान का ताल्लुक़ वाज़ेह किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसका मैं मफ़हूम बयान करी हूँ, आप कह दीजिए कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और मेहरबानी है, इसने ये किताब भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये इन सब चीज़ों से बेहतर है, गोया ये किताब हर उस नेमत से जो कि और हर उस दौलत से बेहतर है जो लोग समेटते हैं या जिसको समेटने का या हासिल करने का शौक़ रखते हैं। तो ये लोग पूछेंगे ये किताब किसकी कही गई है, तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर वाज़ेह कर दें, इनको बता दें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी गई किताब है। रमज़ान का महीना चूँकि नुज़ूल कुरान का महीना है, तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कुरान हकीम और रोज़े के ताल्लुक़ को समझें। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो नुज़ूल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दौरा कुरान करते थे, यानी आपको कुरान पाक से ख़ुसूसी ताल्लुक़ कायम था आपका। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी रमज़ान के महीने में होते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरा कुरान पढ़ाने आते। पूरा रमज़ान हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कुरान पाक सुनते, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी ज़्यादा थी कि तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा सकी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है।
हमारे लिए लाजिम है कि इस महीने में ख़ास तौर पर कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। कुरान का पढ़ना वैसे तो हमारे लिए बाबरकत है और एक एक हर्फ पढ़ने का 10-10 नेकियों के बराबर सवाब अजर का वादा किया गया है और क़यामत के दिन ये कुरान इंसान के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कुरान मजीद पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। गोया कि ये किताब हमारे लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगी और इस किताब का पढ़ना हर तरह से बाइस बरकत है। खान नासरा पढ़ा जाए, ज़बानी पढ़ा जाए, रवानी से या अटक अटक कर पढ़ा जाए, कुरान पढ़ने वाला खैर व बरकत पाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुरान के लिखने वाला माहिर कुरान के लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा फरिश्तों के साथ होगा। जो कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है इसके लिए दोहरे अजर का वादा है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह इंसान की कोशिश को देखता है और इसकी नीयत की कदर करता है। हमने ये हदीस भी सुन रखी है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर हम इस हदीस की रोशनी में अपनी नीयतों को देखें कि हम कुरान किस अंदाज में किस नीयत से पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने की नीयत, इस कोशिश का भी हमें अजर मिलता है। सपोज अगर कोई शख्स कुरान पाक को सीखने की कोशिश करता है, उसकी ज़बान में अदायगी में कोई प्रॉब्लम है, उसको हरूफ की या लफ्ज़ की सही तौर पर अदायगी में प्रॉब्लम हो रही, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुगने अजर का वादा कर रखा है अल्लाह ताला ने कि मैं उसकी कोशिश का अजर दूँगा क्योंकि मैं उसकी नीयत को जानता हूँ। और इस बाबरकत सादत से वो इंसान महरूम नहीं रहेगा, यानी वो अजर और सवाब का मुस्तहिक बनेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि इनसे किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक किस तरह पढ़ा करते थे, तो उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करते थे, एक एक आयत को रुक रुक कर पढ़ा करते थे। गोया कि कुरान पाक को इसका हक देकर पढ़ना, कुरान पाक को खुश आवाज़ी से पढ़ना। अब यहाँ हक की बात हुई है तो मैं ये आपको बात क्लियर करती जाऊँ कि कुरान पाक के भी हमारे ज़िम्मे कुछ हकूक़ हैं जो हमें अदा करने होते हैं। सबसे पहला हक जो है वो है ईमान लाना। जैसा कि हम जानते हैं कि आसमानी किताबों पर ईमान लाना, कुरान पाक भी उन्हीं किताबों में से अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सबसे पहला हक है ईमान लाना, दूसरा हक है तिलावत करना, तीसरा हक है इसको समझना और चौथा हक है इस पर अमल करना, यानी जो अल्लाह ताला ने अहकामात हम तक पहुँचाए हैं उनको समझना और उन पर अमल करना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल पैरा होना, यानी किन कामों से अल्लाह ताला ने हमें बाज रखने को कहा है, अपने आप को उनसे हमने रुके रहना है और किन कामों को करना है, तो इस रूल को, इस फरमान को फॉलो करना। और पांचवा हक है कुरान पाक की तालीम देना, दूसरों तक पहुँचाना। इसी तरह फरमाया गया कि खैरुकुम
मन तअल्लमल कुरान, तुम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अब खुश आवाज़ी से पढ़ने के बारे में भी बयान हमें मिलता है, ज़य्यनल कुरान बिल अस्वातिकुम, कि कुरान पाक को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करें। एक मैं आपको बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ किसी को सर्व करनी हो, सपोज खाना ले लें, खाना सर्व करना हो तो हमारी कोशिश होती है कि सैलिड डेकोर हो, उसके टेबल के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हो। तो इस तरह क्या है कि जो खाना खाएं उनको अच्छा भी लगे और खुश होकर खाएं। तो इस छोटी सी मिसाल से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ज़य्यनल कुरान बिल अस्वातिकुम, कि कुरान पाक को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करें। अब जैसा कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो अगर हम खूबसूरती के अंदाज में, अच्छी आवाज़ में, अच्छी टोन में पढ़ेंगे तो इस अमल का भी हमारे लिए अजर रखा गया है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रा पढ़ने के अलावा रात को नफल या तरावी में कुरान पाक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। अगर किसी को कुरान पाक ज़बानी याद नहीं है तो किसी हाफ़िज़ कुरान के पीछे तरावी पढ़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अजर का बाइस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने से रोके रखा। और कुरान पाक कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा, तो इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अब देखिए, रोज़ा हम जानते हैं कि सुबह हम सहरी से अफ्तारी तक कुछ नहीं खाते। दिन में जो दरमियान का वक्त होता है हम रुके रहते हैं, जो जो हमारे ऊपर अहकामात हैं कि हमने ये काम करना है, ये नहीं करना, खाना पीना नहीं है। तो एक हमने रूल को फॉलो किया जो रोज़े का है, वो लवाज़मात में से है कि हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। तो इस अमल पर रोज़ा हमारी सिफारिश करेगा कि ये मेरा कहा माना गया, यानी ये बंदा खाने पीने से रुका रहा। अब देखिए, तरावी जब पढ़ी जाती है रमज़ान में तो ये तकरीबन 1.5-2 घंटे का प्रोसेस होता है 20 तरावी पढ़ने का। इसमें 1 पारा या सवा पारा पढ़ा जाता है। इसमें आप कभी नोट करें कि दिन की थकावट, फिर खाना खाने के बाद जो सुकूनत बनती है इंसान पर, दिल करता है आराम करने को, लेकिन उस बंदे के दिल में ये नियत है कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तरावी पढ़नी है, कुरान पाक सुनना है, तो क्या होता है, वो अपनी नींद को मार के तरावी के लिए खड़ा हो जाता है। अपनी जो नफसानी ख्वाहिश है उसको मार देता है, अल्लाह के लिए तरावी में खड़ा होता है। इस अजर को इस तरह बयान किया गया है कि कुरान पाक बंदे के लिए ये सिफारिश करेगा कि ये बंदा रात को सोने से रुका रहा, यानी मुझे सुना, मुझे समझा, तो उसकी भी ये सिफारिश कबूल की जाएगी। ये दोनों चीज़ें इंसान की आखिरत में उसको फ़ायदा देगी। हाफ़िज़ कुरान के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कुरान पाक पढ़ता जा और जन्नत की बुलंदी पर चढ़ता जा। तेरी मंजिल वो आखिरी आयत होगी जहाँ तू रुकेगा, यानी जहाँ तेरी आखिरी आयत पढ़ी जाएगी, तेरे से पढ़ी जाएगी, वो तेरी आखिरी मंजिल होगी।
अब अगर दुनिया के हवाले से देखा जाए, उसकी ज़िंदगी के मामूल को देखा जाए, जैसे वो दुनिया में कुरान पाक पढ़ने का आदी होगा, बार बार यही तलकीन की जा रही है हमें कि ठहर ठहर कर, रुक रुक कर कुरान पाक पढ़े। तो अगर इस आदत को अपना लिया जाए, कुरान पाक की आयत को ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, खूबसूरत आवाज़ में पढ़े, तो उसकी एक आदत बन जाएगी जो उसे क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अल्लाह ताला की इस इरशाद के मुताबिक अगर देखा जाए, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की बुलंदियां हासिल करता जा। तेरी मंजिल वो होगी जहाँ तू कुरान पाक की आखिरी आयत पढ़ेगा। और ये सादत जो है वो ज़बानी पढ़ने वाले यानी हफ़ाज को ही नसीब होगी। कुरान पाक को याद करने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। अब जैसा कि रमज़ान शुरू होने वाला है, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है ना। हमें बाज़ारों में जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, ना हमें किचन में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। हमारे काफ़ी ऐसे मामूलाती ज़िंदगी हैं जिनसे हम अवॉइड कर जाते हैं रमज़ान में। तो उस एक्स्ट्रा टाइम को अगर हम इस एफर्ट में लगाएं कि हमने कुरान पाक को सीखना है, समझना है, इसके लिए अगर हम ऐसा एक शेड्यूल बनाएं कि बड़ी सूरतें जो कि बहुत फजीलत वाली हैं, उनकी एक एक आयत को अगर हम डेली याद करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि 30 रोज़ों के हिसाब से वो 30 आयत हम अच्छी तरह याद रख सकेंगे। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब हम किसी नेकी के रास्ते पर निकलते हैं, चलते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं है, तो इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि उजड़ा हुआ वीरान घर जिसमें कोई भी ना रहता। यानी हमें अपने दिल को पुरनूर बनाने के लिए, खुश रंग बनाने के लिए कुरान पाक पढ़ना है। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुरान पाक पढ़ना है और इस पर अमल करना है। अब हम दुनिया के हवाले से अगर देखें तो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है, हम जिस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, हमारे दिल में उस चीज़ के लिए ऑटोमेटिकली जगह बन जाती है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है या हमें ये चीज़ लेनी है। तो अब ये मौजज़ा देखें अल्लाह ताला की तरफ से कि जो हफ़ाज़ हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले हैं, उनके दिलों में कुरान पाक महफूज किया है अल्लाह ताला ने, उनके दिलों को पुरनूर बना दिया है अल्लाह ताला ने। हिफ्ज़ करने के अलावा कुरान पाक पर गौर व फिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल कर लेते हैं और हदायत पाते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये हदायत है तकवा वालों के लिए। रोज़े का हसूल भी तकवा है और इस तरह कुरान को समझना भी बेहतर है। जो शख्स इस किताब के साथ, जिस गर्ज के साथ और जिस नियत के साथ रुजू करता है, वो ही हासिल कर लेता है। यानी हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर भेजेंगे, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब कुरान पाक भी तमाम जहानों के लिए इल्म और हदायत का सरचश्मा है। यानी जिस फ़िरके से, जिस तबके से, बेशक वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो जैसा कुरान पाक से हासिल करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वो मालूमात लेना चाहते हैं, उनको वो मिल जाती है। ठीक है, ये इतना जामिया और हर चीज़ वाज़ेह कर देने वाला हमारे पास नुस्खा है कि
ये पूरी दुनिया के मुसलमान तो क्या पूरी दुनिया के लोग, जिसमें हर तरह के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग शामिल हो जाते हैं, वो भी अगर चाहें तो कुरान पाक से इल्म हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिवाय दो चीज़ों में हसद जायज़ है। यानी एक वो जिसने कुरान की तालीम दी और उसे इस्तेमाल किया, वो हसद कर सकता है, और दूसरा वो हसद कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया। कुरान पाक सब के लिए राह हदायत है। इस कुरान के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने बहुत सारी कौमों को बुलंदी अता फरमाई, और जो कुरान के हुक्म को रद्द करने वाले लोग थे, अल्लाह ताला ने उनको ज़िल्लत में डाल दिया। अब रमज़ान के हवाले से कुछ मैं बातें आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रवायत करते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे, यानी सहरी खाना बाइसे बरकत है। ये बरकत अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को अता की है, तो सहरी खाना नहीं छोड़ना। अब रोज़े की अहमियत और फजीलत के बारे में हदीस है कि हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गंदगी दूर करने वाली कोई ना कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, और जिस्म को अमराज से पाक करने वाली चीज़ रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र है। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अब अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी इस हदीस को देखें तो डॉक्टर्स का ये मानना है कि रोज़ा रखने से बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं इंसान में। और रोज़े के निस्फ़ सब्र होने का मतलब ये है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दूसरी इबादतों से ज़्यादा खालिस है और पाक है, इसलिए इससे नफ्स वगैरह पर काबू पाने की जो कुव्वत हासिल होती है वो तमाम दूसरी इबादतों से हासिल होने वाली कुव्वत से निस्फ़ हिस्सा के बराबर है। यानी सबसे ज़्यादा तक़वा, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, सब्र हमें रोज़ा रखकर हासिल होता है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस फरमाते हैं, जिस तरह लड़ाई में तुम्हारे पास ढाल होती है जो दुश्मन के हमलों से तुम्हें बचाती है, इसी तरह ये रोज़ा तुम्हारे लिए ढाल है जो जहन्नम से बचाने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवतार के बारे में भी हमें कुछ दुआएं बताई हैं, कुछ आदाब बताए हैं रोज़े के। तो जो मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान रोज़ा रखे, शाम के वक्त ये दुआ पढ़े तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे कि वो उस दिन पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसे पैदा किया। मैं इस हदीस का तर्जुमा बता देती हूँ आपको। ए साहिबे अज़मत खुदा, ए अज़मतों वाले खुदा, ए अजीम इक़्तिदार के मालिक, तू मेरा मालिक है, तेरे सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है। ये अजीम गुनाहों को तू माफ़ फरमा, इसलिए कि अजीम को ही माफ़ कर सकता है। यानी मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तेरी शान बहुत अज़मत वाली है, तू ही मेरे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। अब रोज़े के आदाब के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम रोज़ा नहीं,
असली रोज़ा तो ये है कि आदमी बेहुदा और बेकार बातों से और गुफ्तगू से बचे। बस ए रोज़ादार, अगर तुझे कोई गाली दे या जहालत पर उतर आए तो कह कि मैं तो रोज़े से हूँ और मैंने रोज़ा रखा हुआ है। जैसा कि रोज़े के बहुत सारे अहकामात हैं जो हमें पूरे करने हैं, लेकिन कुछ कंसेशंस भी हैं। किन हालतों में हम रोज़ा रख सकते हैं, किन हालतों में हमारे लिए छूट है, कज़ा है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कोशिश करें अपने दिलों में कुरान पाक को, अपने दिलों को मुनव्वर करने की, अपने दिलों में कुरान पाक को महफूज करने की। अल्लाह ताला हमें डियर ऑडियंस, जो कुछ मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझी। मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ इसी सिलसिले में कि हमारे पास जो रमज़ान में टाइम है, हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में कंज्यूम करना है। ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पे इनाम है कि हमें यह मौका मिला, रमज़ान हमने अपनी ज़िंदगी में पाया। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें नहीं पता कि अगले रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी है या नहीं, तो क्यों ना हम इस मौके को गनीमत जाने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दिन और रात अल्लाह के कलाम को अपने दिलों में महफूज करने की सही करें, कोशिश करें। जैसा कि हमें पता है कि हमने मकरूहात रोज़ा से भी बचना है, रोज़े के लवाज़मात भी पूरे करने हैं, तो क्यों ना हमारी ज़बान पर दुरूद पाक, कोई ना कोई सूरत, कोई ना कोई आयत रवाना रहे, रवानगी रहे पढ़ने की, अजर हासिल करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक हर्फ भी पढ़ते हैं और एक हर्फ पढ़ने की हमें 10 नेकियां मिलती हैं, तो क्यों ना हम अपनी नेकियों में इजाफा करें। कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम हफ़ाज़ की सफ़ में शामिल हो जाए। हमें अल्लाह ताला हमारी नियत का अजर दे, इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग हम एफ़र्ट भी करते रहेंगे, कुछ सीखने की, कुछ समझने की, हदीस पर अमल करने की। तो इस सिलसिले ही में मैं आपको रोज़े के हवाले से मज़ीद बताती चलूँ कि हमने ग़ीबत से बचना है। रोज़ा रख कर सिर्फ यही नहीं कि हमने बस खाने पीने से परहेज़ रखना है, नहीं, झूठ बोलने से, चुगली, ग़ीबत, इसी तरह चोरी, कोई बुरा फ़ेल करने से भी अपने आप को बचाए रखना है, ताकि हमारा रोज़ा बिल्कुल खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बने हमारे लिए। अब अगर हम रोज़ा रखते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन टीवी देखने में टाइम गुजार दिया, कोई मूवी देख ली, कुछ इस तरह को उटपटांग काम कर लिया, तो इसका तो कोई अजर सवाब नहीं है। सिर्फ खाना पीना अल्लाह ताला के पास इस काम से रुके रहना कोई मानी नहीं रखता। ये हमारी प्रैक्टिस है कि हमने साल के 11 महीने कैसे गुजारने, अपनी आदतों को चेंज करने का हमने अहद करना है कि हमने अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की हमदोसना में गुजारना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, हमें अपने नेक इरादों पर अमल पैरा होने का हौसला दे, इस्तकामत अता फरमाए और रमज़ान को भरपूर तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे बहन भाई ऐसे हैं, ज़रूरतमंद हैं, रोज़ा नहीं रख सकते या उनके पास इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिनेंशियली, अल्लाह ताला उनकी मदद करने में हमारी मदद फरमाए
कि हम उन तक उनकी ज़रूरियात पहुँचा सकें।